पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ओलिविया भी यहाँ पर आ जाती है और अब वो आकर डोलन का शुक्रिया करती है उसकी पिछली बार मदद करने के लिए। तो डोलन कहते हैं कोई बात नहीं, और अब वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि उसका जन्म भी इस विलेज का हुआ है और उसने काफी समय पहले इस फॉरेस्ट को छोड़ दिया था, पर जब उसे यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चला तो वो यहाँ पर काफी जल्दी आ गई। ये सुनकर चीफ भी अब उन लोगों से कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। जियोर्ज ने जो हमारे लिए 3 दिन रखे हैं, हम इतना वेट नहीं करेंगे, इसलिए कल सुबह होने से पहले हम लोग हमारे सारे फोर्स को इकट्ठा करेंगे जो कि लड़ सकते हैं, और हम सभी लोग मिलकर उस पोर्टल को तबाह कर देंगे जो कि डिमोनिक रेल्म को यहाँ से कनेक्ट करती है। इससे हम सभी डीमंस को उनकी जगह पर वापस भेज देंगे। वहीं पर अब अलसिन भी बताती है कि वो डीमंस यहाँ पर इसलिए रह पा रहे हैं क्योंकि वो पोर्टल उन लोग को एनर्जी दे रही है। अगर हम लोग उस पोर्टल को तबाह कर देंगे तो वो लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे और वापस चले जाएंगे। वहीं अब वो वेयरवुल्फ भी कहते हैं हाँ सही कहा, इससे फॉरेस्ट साफ हो जाएगा पहले की तरह। तो अब डोलन कहते हैं कि हम लोग भी इस बात को समझ गए हैं, हमने जियो से बात कर ली है और हम सभी लोग भी लड़ना चाहते हैं। जिस पर अब चीफ कहने लगते हैं कि हम लोग आउटसाइडर की मदद नहीं ले सकते हैं। वहीं वो वेयरवुल्फ भी कहने लगता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, पर मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारे दुश्मन काफी ताकतवर हैं, हमें जितनी हो सके उतनी ज्यादा मदद की जरूरत है। इस तरीके से किसी और से मदद मांगना मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, पर हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। ये सुनकर बाकी के चीफ भी इस बात पर एग्री करते हैं। जिसके बाद अब सेंट डोलन क्रिस्टीना और सेलेना से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी मदद करो। वहीं पर ओलिविया भी अब चीफ को बताती है कि ये तीनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने किंगडम को भी हमारी मदद करने के लिए कहा है, उन्हें आने में थोड़ा समय लग जाएगा, पर वो लोग हमें फॉरेस्ट वापस दिलाने में जरूर मदद करेंगे। ये सुनकर चीफ खुश हो जाता है और अब वो डोलन, सेलेना और क्रिस्टीना से कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करना। ये सुनकर डोलन अब सोचने लगता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि इन लोगों की कितनी ज्यादा डिजायर है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके डिजायर को पूरा करके रहूंगा। वो सभी लोग भी अब चीफ से कहने लगते हैं कि हम लोगों से जितना हो सकेगा हम लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे। दूसरी तरफ डोलन दियोडोरा को देखते हैं जो कि वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग जियोड और राफ्लेसे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और अपने ही साथियों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। उन लोगों को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो अपने दुश्मनों को कुछ भी कर नहीं पाए। उन्हें देखकर जेरन उन लोगों से कहते हैं कि इस तरीके से हमारे साथियों को कम मत करो। वो अब जियोर्ज से भी कहते हैं कि इन्हें रोको जरा। तो जियोर्ज कहते हैं कि इन लोगों को अपना गुस्सा उतारने दो, आने वाली बैटल में ये लोग अपना गुस्सा जरूर दिखाएंगे। तो जेरोन कहते हैं कि गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, मुझे उस लामिया लड़की को कैसे भी करके पकड़ना है। जिस पर जियोर्ज कहते हैं कि मैं तो उस डोलन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसके साथ में काफी कमाल की बैटल कर पाऊंगा। ये सुनकर जेरोन शॉक हो जाता है और कहते हैं कि तुम तो काफी समय से बैटल को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अच्छी बात है कि तुम्हें अब मजा आने वाला है। वहीं पर जियोर्ज अब अपने मन में कहता है कि डोलन की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज थी और माना और फाइटिंग स्पिरिट जो कि उसने हमारे बैटल में दिखाया, उसे देखकर मैं पहचान सकता हूँ कि डोलन आखिरकार है कौन। वो अब अपने पास्ट को याद करता है और कहता है कि जब मैं गॉड अर्डर्स की आर्मी में हुआ करता था तब मैं डोलन से मिला था। हम लोग को अब जियोर्ज को दिखाया जाता है और उसके साथ ही मिलकर कुछ क्रिएचर्स को मार रहे होते हैं। उन्हें हराने के बाद एक बंदा कहता है कि फॉरेन गॉड कितने ज्यादा बेवकूफ है, वो इतने एनोइंग मोशन क्रिएट कर देते हैं। जिस पर जियोर्ज भी कहता है कि मुझे तो फ्रंट लाइन की चिंता हो रही है, हम लोग को अब वहीं चलना चाहिए। वो अब वहाँ से जा रहा होता है तभी अब वहाँ पर तबाही हो जाती है। उसे अब पता चलता है कि वो तबाही करने वाला तो एक ड्रैगन होता है जो कि सामने से जा रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि डोलन है। वो देखकर अब एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि गॉडेस मिरेल ने इसे समन किया है, वो फ्रंट लाइन की तरफ ही जा रहा होगा। वहीं पर जियोर्ज तो अब डोलन को देखता ही रह जाता है। वो बताता है कि डोलन एक एंशिएंट ड्रैगन है जिसने सभी डीमंस को खत्म कर दिया था, सभी लोग उसके नाम से कांपते थे और अब वो एक इंसान बन गया है। उससे लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा, इस लड़ाई का मैं काफी समय से वेट कर रहा था। अगले सीन में हम लोग अब डोलन को देखते हैं जो कि दियोडोरा से मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो दियोडोरा कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, और वैसे भी मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है, अगर तुम मेरे ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो डोलन कहता है कि मैं किसी चीज का ख्याल रखना चाहता हूँ करके बैटल शुरू होने से पहले। तो दियोडोरा कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ लड़ने के काबिल नहीं हूँ। तभी वो देखती है कि डोलन तो अब उसके काफी करीब आ चुका है, जो देखकर वो उससे कहती है कि मैंने कहा ना मेरे करीब मत आओ, तुम कितने अजीब हो। जिस पर डोलन कहते हैं कि सभी लोग मुझसे यही कहते हैं, पर अब मुझे आदत हो गई है। वैसे मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी चोट अभी तक हील नहीं हुई है, वो चोट तुम्हें राफ्लेसिया ने दी है ना, एक बार मुझे देखने दो। तो वो भी अब उसे अपनी चोट देखने देती है। उसे देखकर डोलन कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी चोट के साथ भी तुम चल रही हो, मैं इसे अपनी लाइफ एनर्जी के साथ प्यूरिफाई कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसे प्यूरिफाई कर देता है जिससे कि वो
चोट पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, जो देखकर दियोडोरा काफी शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि तुम एक इंसान हो। तो डोलन कहते हैं कि अच्छा रहेगा कि तुम यही सोचो कि मैं एक इंसान हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसकी चोट को पूरा ठीक कर देता है। इसके बाद दियोडोरा से फ्लावर्स की तरफ देखने लगती है और वो डोलन को बताती है कि राफलेसे ने मेरे काफी सारे खूबसूरत स्पिरिट्स को मारा है। मेरे स्पिरिट्स मरना डिजर्व नहीं करती थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनका बदला लेकर रहूंगी। तो डोलन कहते हैं कि क्या ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अब दियोडोरा काफी शौक हो जाती है और कहते हैं कि तुम सही में काफी अजीब हो। वो अब उसका शुक्रिया भी करती है उसे हील करने के लिए, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में डोलन अब अपने रूम में वापस आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस रूम में तो फियो और मेरल भी होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चाय लेकर आए हैं जिसके अंदर नेक्टर भी मिला हुआ है। वहीं पर सेलेना अब डोलन के लिए डिनर भी ले आती है, जो देखकर डोलन खुश होता है और वो फियो से कहता है कि क्या ये डिनर तुम लेकर आई हो। जिस पर वो कहती है हाँ, तुम लोगों को भूखे पेट थोड़े लड़ने दे सकते हैं। इस चीज के लिए डोलन अब उसका शुक्र करता है और वो जैसे खाने को खाता है उसे वो काफी टेस्टी लगता है, जो सुनकर फियो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि क्रिस्टीना को भी ये काफी पसंद है, उसने तो सारा खाना काफी जल्दी खा लिया। तभी सेलेना अब क्रिस्टीना से कहती है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी पतली हो फिर भी तुम इतना खाना खा सकती हो। जिस पर वो कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जितना मैं खाती हूँ मैं उतनी ही एक्सरसाइज करती हूँ, इसलिए मैं मोटी नहीं होती हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग इसी तरीके से अब अलग अलग लड़कियों वाली बातें करने लगते हैं, जो सुनकर डोलन तो अब अजीब सा मुंह बनाने लगता है। जिसके बाद जैसे अब उन लोगों की बातें पूरी हो जाती है तभी सेलेना अब डोलन की प्लेट लेकर जा रही होती है, पर तभी डोलन देखता है कि सेलेना के हाथ तो कांप रहे होते हैं, जो देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगले सीन में सभी लोग अब सो रहे होते हैं, पर जैसे डोलन की आंख खुलती है वो देखता है कि सेलेना तो अपने बेड पर होती ही नहीं है। उसे पता चलता है कि सेलेना तो बाहर बालकनी में बैठी हुई थी, इसलिए अब वो भी उसके पास चला जाता है। उसे देखकर सेलेना कहती है कि क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है। तो डोलन अब कुछ बोलने वाली होता है, तभी वो देखता है कि सेलेना तो काफी ज्यादा डरी सी हुई होती है, जो देखकर वो उसे कहता है कि हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर घूमने आ गया। तो सेलेना कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं भी बाहर आ गई, और देखो यहाँ का व्यू कितना ज्यादा प्यारा है, तो मैं ये व्यू देखकर काफी पसंद आएगा। तो अब डोलन भी अब सामने का व्यू देखता है और वो जैसे देखता है वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने का एल्फ विलेज का व्यू काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, जिसे देखकर डोलन दंग रह जाता है और कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी जगह भी एग्जिस्ट करती है। वैसे इस जगह को जिसने बनाया है वो लोग काफी तैयारियां कर रहे होंगे कल की बैटल के लिए। वो लोग अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं इस बैटल को जीतने के लिए। इसके बाद अब डोलन भी नीचे बैठ जाता है और वो सेलेना से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी, यहाँ का व्यू तो सही में काफी प्यारा है। मन सही में शांत हो गया। इसके बाद वो उसे कहने लगता है कि लोग मुझे अजीब बुलाते हैं, पर फिर भी मैं पूरी तरीके से अजीब नहीं हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि जब से बैटल खत्म हुई है हमारी वो वाली, उसके बाद से तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें इस बैटल में आना पड़ रहा है। तो सेलेना कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे डर लग रहा है लड़ने से। तभी हम लोग अब क्रिस्टीना को भी देखते हैं, जिसकी नींद अब खुल जाती है और वो देखती है कि डोलन और सेलेना दोनों ही यहाँ पर नहीं है, तो वो उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ सेलेना अब डोलन को बताने लगती है कि उस समय पर मैं उस डीमन को मार सकती थी, मुझे बस उसे टाइटली स्क्वीज करना था, पर मैं इसे कर नहीं पाई, जबकि उन लोगों की वजह से काफी सारे एल्फ और दियोडोरा भी हर्ट हो गई थी। मुझे पता है कि वो डीमन काफी बुरा था, पर फिर भी मैं उसको मार नहीं पाई, क्योंकि मुझे किसी को मारने से डर लगता है। मैं एक काफी खराब लामिया हूँ, मुझे लगता है बदलने की जरूरत है। जिस पर अब डोलन कहता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि लामिया काफी ज्यादा कोल्ड हर्ट होते हैं, पर जब मैं तुमसे मिला मेरा ये नजरिया बदल गया। अगर तुम बाकी के लामिया की तरह होती, यानी कि कोल्ड हर्ट लामिया होती जैसे कहानियों में बताया जाता है, तो मैं कभी भी तुम्हें विलेज के अंदर आने ही नहीं देता। इसलिए तुम काफी ज्यादा प्यारी हो और तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरीके से जेंटल और प्यारी रहो। ये सुनकर सेलेना थोड़ी सी शर्माने लगती है। तभी डोलन अब उसे एक मैजिक क्रिस्टल दे देता है। उसे देखकर सेलेना शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या है। मैजिक क्रिस्टल से भी इसके अंदर कई ज्यादा एनर्जी है। तो डोलन कहता है कि ये मेरी फेवरेट चीज है और जिस तरीके से मैंने उसे बनाया है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, पर मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है जिससे कि ये तुम्हें सेफ रख सके और कल की बैटल में ये तुम्हारी जरूर मदद करेगा। ऐसा बोलने के बाद डोलन अब उसे उसके हाथों में पहना देता है, जो सेलेना को काफी पसंद आता है। तभी डोलन अब उसे कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो, कल कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेलेना काफी खुश हो जाती है और वो उसका शुक्रिया करती है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर क्रिस्टीना भी आ जाती है, जो कि अब उन लोग के ऊपर चद्दर उड़ा देती है और कहती है कि अगर इस तरीके से बाहर इतनी देर बैठे रहोगे तो तुम लोग को ठंड लग जाएगी, इसलिए इसे ओढ़ लो। और वैसे भी ये गलत बात है कि तुम लोग अकेले अकेले इतने कमाल का व्यू देख रहे हो। जिस पर डोलन कहता है कि तुम भी चद्दर में आ जाओ, तो वो भी अब चद्दर में आ जाती है और वो सभी लोग बैठकर सामने का व्यू देखने लगते हैं। क्रिस्टीना अब कहने लगती
कहती है कि मैं इस खूबसूरत से विलेज को बचाना चाहती हूँ, जिस पर सेलेना भी कहती है हाँ। तभी सेलेना अब खड़ी हो जाती है और अब उनसे कहती है कि मैं अब और ज्यादा नहीं डरूंगी और ना ही हेजिटेट करूंगी। मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे जियो, फियो, मेरिल और बाकी के विलेजर्स की मदद करनी है। मैं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस बार बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगी किसी को मारने में। जो सुनकर क्रिस्टीना भी खुश आती है और कहती है कि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। कोई भी बुराई मेरे सामने आ जाए मैं उसे मार दूंगी और सभी लोगों की मदद करूंगी। ये सुनकर सेलेना भी काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में सेलेना अब सॉरी होती है तो डोलन अब उसके ऊपर अच्छे से चादर उड़ा देता है। तभी वहाँ पर क्रिस्टीना आकर डोलन से कहती है कि मुझे तुमसे एक अजीब क्वेश्चन पूछना है और वही है कि क्या तुमने पहले कभी सुपर ह्यूमन वर्ड सुना है? जिस पर डोलन कहता है नहीं सुना। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है ठीक है फिर भूल जाओ कि मैंने तुमसे इसके बारे में पूछा है। ऐसा बोलकर वो सभी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहाँ जियो अब सभी लोगों से कह रहा होता है कि हमारे सामने काफी खतरनाक दुश्मन आ गए हैं, जिसकी वजह से हमने अपने काफी सारे साथियों को खोया है। हम लोग उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे और अपने गुस्से को यूज करेंगे दुश्मनों को खत्म करने के लिए। सभी लोग तैयार हो जाओ, अब समय आ गया है दुश्मनों को सबक सिखाने का और अपने साथियों का बदला लेने का। ये सुनने के बाद सभी लोग अब काफी एक्साइटेड होकर कहते हैं हाँ। अगले सीन में डोलन, सेलेना और क्रिस्टीना कार्ट के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया सभी लोग को प्लान बताने लगती है। वो बताती है कि हमारा टारगेट है उस पोर्टल को तबाह करना। उसके सराउंडिंग में एक मेन गेट है और 3 ऑक्सिलरी गेट हैं। मैं एल्फोरियो को लीड करूंगी और बेशकिन स्वॉर्ड को व्लेक यानी कि वो वेयरवुल्फ लीड करेगा और अरकने स्वॉर्ड को अल्सेन लीड करेगी। हम सभी लोग जाकर अलग अलग गेट्स को संभालेंगे और कैप्टन जियो के स्वॉर्ड हमारी रेंजर यूनिट रहने वाली है। वो डोलन, क्रिस्टीना और सेलेना से कहती है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने तुम्हें मेन गेट पर लेकर जाना है, वो भी पूरी ताकत में। सभी लोगों की आस तुम लोगों पर है, प्लीज फॉरेस्ट का जरूर बचाना। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अब अचानक से उन लोगों की कार्ट पर एक धक्का लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामने की तरफ अब उन लोगों को वही पोर्टल दिखाई देती है जिसमें से अब एक लाइट आ रही है। उसे देखकर सभी लोग अब उसी पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर डोलन को भी अब पता चल जाता है कि डीमंस यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनकर क्रिस्टीना अब कार्ट से उतर जाती है और वो डोलन और क्रिस्टीना से कहती है कि मेरे बिना आगे चले जाओ, मैं जाकर जियो के स्क्वाड की मदद करूंगी। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है कि तुम्हें अकेला क्यों जाना है? जिस पर कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी और मैं चिंता मत करना, मैं ठीक रहूंगी और मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगी। ये सुनकर डोलन कहते हैं ठीक है, बस अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। तो सेलेना भी मान जाती है, जिसके बाद डोलन और क्रिस्टीना वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेलेना भी अब लड़ने के लिए तैयार हो जाती है दुश्मनों से और वह काफी ज्यादा लड़ने के लिए मोटिवेट लग रही होती है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म।